लिखना। ताजा अंगूरों में 80% पानी है तथा सूखे अंगूरों में 10% पानी है। यदि सूखे अंगूरों का भार 2 से 50 किलोग्राम हो तो ताजा अंगूरों का भार कितना होगा? ठीक है, देखो तो ताजे अंगूर में 80% पानी और सूखे में 10% पानी है। तो अगर हम पानी को निचोड़ दें हैं तो वो बचेगा, वो दोनों सेम रहता है। ठीक है, जो कचड़ा बचेगा ना वो दोनों का सेम रहता है। तो किसका पूछा है? ताजे अंगूर का। ताजे अंगूरों में अंगूर का भार पूछा है। तो मान लो x किलोग्राम है ताजे अंगूर का भार। ताजे अंगूर कितना है? x kg। x kg चले गए वो, ठीक है ना। तो देखो x का, ये ताजा अंगूर है, ताजा अंगूरों में पानी 80% है तो निचोड़ कितना बचेगा? 20%। 20/100 कर दें बराबर। ये बराबर किसके होगा? ये निचोड़ है, ताजे अंगूर का निचोड़ और सूखे अंगूर का निचोड़ तो सेम रहता है। ठीक है ना। सूखे अंगूर का भार है 2 से 50 किलोग्राम। तो निचोड़, सूखे अंगूरों में पानी कितना है? सूखे अंगूरों में 10% पानी है तो निचोड़ कितना बचेगा? 90% हटा देंगे तो 0 इतना। ठीक है, हमें क्या क्या बराबर करना है? हमें दोनों का निचोड़ बराबर करना है। तो ताजे अंगूर का भार मान लिया x kg है, ठीक है ना। और ताजे अंगूर में पानी 20% है तो निचोड़ पानी 80% है तो निचोड़ 20% बचा। 20% को 20/100 कर लेते हैं। ऐसे ही सूखे अंगूर का भार है, भार दिया है सूखे अंगूर का। ठीक है, सूखे अंगूर का भार 2 से 50 kg है। देखो पानी कितना? 10%, तो निचोड़ कितना बचेगा? 90%। ठीक है ना। 1 मिनट। अब इसे हल करना। देखो तो देखना, 100 से ये वाला 100 काट दे रहे हैं, ठीक है ना। और ये कट जाएगा ना, 0 से 0 कट कर दे, ये वाला 0 कट कर दे रहा है। और 2 से ये कितने बार कटे जाएगा? 125 बार, क्योंकि उसके आधे 125 होते हैं। तो x बराबर कितना होगा? 125 में कितने का गुणा करेंगे? 9 का करना गुणा। तो x का मान निकलेगा 9 × 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 हासिल 2, 9 2 11, यानी 1125 kg। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उतारना इसको।
अच्छा, एक और बात समझाऊँ क्या? पहले देख लो, ये ताज़ा अंगूर है, ताज़ा अंगूर का भार है x kg मान लिया, ये सूखे अंगूर का भार है जो 250 दिया ही है। अब इन दोनों का निचोड़ बराबर रहेगा, तो ताज़े अंगूर में था 80% पानी, तो निचोड़ बाकी का निचोड़ बचेगा 20%। सूखे अंगूर में 10% पानी था, निचोड़ बचेगा 90%। तो दोनों को सॉल्व कर देंगे, x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही एक ले लो सवाल। लिखना ताजे फलों में 68% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताज़ा फलों से कितने सूखे फल प्राप्त हो सकते हैं? कितने सूखे फल प्राप्त हो सकते हैं? निकालना इसको। देखो, ये क्या दिया है? ताजे फल का भार दिया है ना। ताजे फल का भार कितना? 100 kg इंटू निचोड़ हमें बराबर करना। ताजे फल में पानी कितना? ताजे फलों में 68 पानी है, तो निचोड़ कितना बचेगा? 32। तो 32 बट्टे 100 कर दें बराबर। सूखे फलों का मान x मान लिया है। ठीक है, मान लिया सूखे फल x प्राप्त हो सकते हैं। सूखे फल में पानी कितना है, तो बचेगा निचोड़ कितना? 80 बट्टे 100। अब इससे x का मान निकालना है, तो देखो 100 से 100 ये कैंसिल, 0 से 1 0 हट जाएगा, 8 से ये कितने 32 कितने बार कटेगा? 4 बार। तो x का मान कितना निकलेगा? 10 और 4 का गुणा हो जाएगा, यानी कितना हो जाए? 40 kg। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 kg। खपत वाले करते लिखना, चीनी के मूल्य में
10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस मद पर कि इस मद पर खर्च ना घटे, खर्च ना घटे। ठीक है, देखो तो पहले देख लो। तो देखो, तो महीने पर खर्चा कैसे निकालते होगे। कोई चीज़ मान लो चीनी खरीद रहे हो तुम, है ना, वो चीनी 30 रुपये किलो मिल रही है अभी, महीने का खर्चा देख रहे हैं, और तो महीने में मान लो 5 केजी खर्च कर देते हो, है ना, तो कितना खर्चा आ जाएगा। 150 ही तो रुपये खर्चा हो आएगा, है ना। मतलब ये जो कीमत होती है, कीमत और ये मात्रा, यानी इसे बोलते हैं खपत, इन दोनों का गुणा होता है तभी तो ये खर्चा निकलता है ना। कीमत कितना भी हो जाए, ये ध्यान रखना, खर्चा बराबर क्या होता है, कीमत गुणा खपत। ठीक है ना। तो इसमें देख ले रहे हैं, दोनों का गुणा होता है खर्चा निकालते हैं। तो सवाल कह रहा है, देखो पहले और बाद वाले से कर लेंगे, पहले और बाद वाला, बाद में क्या होगा, कीमत, कीमत और खपत, इन दोनों का जब गुणा हो जाएगा ना, इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा, खर्चा, है ना। इन दोनों का गुणा होगा। ठीक है। कीमत के बारे में क्या कह रहा है ये देख लो, क्या चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई है, 10% की कमी हो गई है, तो 10% को फ्रैक्शन में तोड़ ले। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी पहले 10 थी तो अब 1 कम हो गई है, कितनी हो गई, 9। खपत में निकालना है हमें खपत को। ठीक है। खपत में क्या करें कि खर्चा ना बढ़े, खर्चा का मतलब है पहले यहाँ पर जितना भी होता था वहीं पर इतना इतना, मतलब ये दोनों सेम हो जाए, सेम बराबर। तो ऐसा मान लो, कोई अपनी तरफ से ही मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मान लेते हैं इन दोनों से कट जाए, तो कौन कौन सी कट जाएगी, 90 कट जाएगी। मान ले रहे हैं पहले 90 रुपये खर्च हो रहे थे, तो बाद में भी 90 रुपये खर्च हो रहे हैं। ठीक है। अब तो खर्चा नहीं बढ़ रहा, ये कह रहा है इस मद पर खर्च ना बढ़े, तो खर्चा तो बढ़ा नहीं है। तो ये 90 कैश कब आई होगी, जब 10 में कितने का गुणा किया होगा तब 90 बनेगा, तो 9 का, क्योंकि इन दोनों का गुणा ही तो होगा कीमत और खपत में। तो 10 और 9 का गुणा करेंगे तभी तो 90 बनेगा, और 9 में कितने का गुणा करेंगे 90 बन जाए, तो 10 का। यानी पहले खपत कितनी, पहले 9 किलो खरीद रहे होगे, तो अब 1 किलो ज़्यादा खरीद रहे हो, यानी 10 किलो खरीद रहे हो, कितना बढ़ा दिया है तुमने, 1 केजी, यानी 1 बढ़ा दिया। कितने से बढ़ाया है, ये वाले 9 से, इंटू 100, तो 100/9 हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्या होगा, 11 सही 1/9%, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये उतारो, फिर ऐसा ही दूसरा दे दूंगा। एक तरीका और बताऊंगा, मतलब सूत्र जैसा, जो डायरेक्ट तो कर लो।
देखना ये इधर कर दे रहा हूँ मैं। ये होगा कमी या वृद्धि निकालनी हो, जो भी निकालना हो परसेंटेज में, ठीक है। तो क्या होता है, आर होता है प्लस है या माइनस है, 100 में ही जोड़ते या घटाते हैं आर इंटू 100%। अगर खर्चा नहीं बढ़ता तब लगा सकते हैं इसको, ठीक है ना। यानी इसमें क्या था, कितने परसेंट थी, 10, तो 10 कम हो रही है ना, ये कम हो रही है तो यहाँ माइनस लगा दें तो कितनी रह जाएगी, 100 में से 10 गए तो 90 ही तो बचेगा इंटू 100, ठीक है। तो 0 से 0 हटा देंगे तो ये हो जाएगी 90 से 100/9%। और इसको कैसे कर देंगे, 11 सही 1/9%, ठीक है। ये उतार लो तो, क्योंकि ये भी सही है, ये होना चाहिए। कम हो रहा है तो माइनस कर दोगे, यहाँ पर बढ़ रहा है तो प्लस कर दोगे, ये ऊपर इतना ही रखा जाएगा। ये उतारना जल्दी, तो मैं दूसरा सवाल दे रहा हूँ। जो सवाल है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े, इस कीमत पर खर्च ना बढ़े, इसको निकालना। देखना, पहले और बाद वाले से ही निकालेंगे, पहले और बाद। क्या क्या होता है, कीमत, मात्रा या खपत, और इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो क्या निकलता है, खर्चा। कीमत में क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि है ना, प्लस हो रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि पहले 5 थी तो 1 बढ़ गई, अब हो गई 6, ठीक है। तो खर्चा ना बढ़े यानी खर्चा सेम रहेगा। इसका लासा ले लो या ऐसी संख्या ले लो, इन दोनों से कट जाए तो 30 कट जाती है दोनों से, सेम सेम हो गया खर्चा। अब 5 में कितने का गुणा करें, क्या 30 बन जाए तो 6 का, क्यों 5 के 30 होता है, और इधर 5 का। तो देखो कम हो रहा है, ये वैसे ही दिखाई दे रहा है। कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है, 6 से इंटू 100। तो 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, यानी कि 50/3% कम हो रहा है ये, ठीक है ना, कमी है, यानी इसे कर देंगे 16 सही 2/3%, ठीक है। एक तो सवाल का आंसर ऐसे निकाल लोगे। और दूसरा क्या था, 20% की वृद्धि हो रही है ना, 20 और कितने में 100 में जोड़ देंगे, 20 इंटू 100, ऐसे ही तो बताया था। प्लस होता है, वृद्धि होती है तो जोड़ देते हैं, नहीं तो घटा देते हैं, तो 120 हो जाएगा इंटू 100। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 6 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, और 2 से कट जाएगा 50 बार। तो क्या आ जाएगा, 50/3%। तो सही बट्टे में करोगे 16 सही 2/3%, ठीक है। सवाल हो गया। अगला एक बढ़ा दूँ स्टेप इसका, एक और स्टेप देख लो, ठीक है।
हटा दूँ इसको? ठीक है। अगला सवाल है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर इसकी खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि इस मद पर खर्च सिर्फ 10% बढ़े। ठीक है, अब ये ऐड एक्स्ट्रा हो गया है, तो अब उस नियम से मत निकालना, मैं बता रहा हूँ, वो इसी वाले नियम से निकालना, पहले बाद वाले से। अब खर्चा बढ़ गया है, ठीक है, 10% बढ़ गया खर्चा, तो देखना पहले और बाद वाला क्या होता है, कीमत में गुणा खपत का, और इन दोनों का गुणा करके क्या आता है, खर्चा। अब की बार तो खर्चा भी बढ़ रहा है ना। कीमत के बारे में क्या बोला गया है, चीनी के मूल्य में कितने 25% की वृद्धि हो रही है। अब की बार 25% की वृद्धि का मतलब 1/4। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, तो 4 से 1 बढ़ जाएगा, 4 से 4 मूल होता है, यानी कि जो नीचे लिखा जाता है वो मूल होता है, यानी 4 मूल है, तो 4 में 1 जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। खर्चे के बारे में क्या कह रहा था, खर्चा कितना बढ़ रहा है, 10%। 10% का मतलब 1/10, यानी पहले 10 हो तो कितना हो जाएगा, 11। अब इनको ही ऐसा बनाना पड़ता है जो इन दोनों से कट जाए, इन दोनों से वो कटेगी जो इसके लासा से कटेगी, यानी 5 चौक 20, यानी कि 20 का अगर गुणा करते हैं तो सही बैठ जाएगा। ठीक है, हम इसमें 20 का गुणा करते हैं दोनों में। ठीक है, क्योंकि इससे लगा निकल तो इससे भी आएगा, क्योंकि पॉइंट में आएगा, इससे तो फायदा नहीं पड़ेगा, तो पॉइंट से बढ़िया काट ही लो, कट जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो 20 से गुणा करना, तो इस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 से गुणा करेंगे 2 से, इसे हटा दे रहा हूँ मैं, 2 से, और यहाँ पर 2 से 20 हो जाएगा, हाँ 2 से 20, क्योंकि 2 से का 10%, 20 ही रहता है, 20 बढ़ा है, 10% ही बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो इतना ही, ये तो सही रहेगा। अब देखो यहाँ पर 4 और कोई एक ऐसी संख्या है जिसका गुणा करने पर 2 से आया है, तो यहाँ पर कितने गुणा होगा, 50 का, क्यों तभी तो आएगा ये। या ऐसा समझो, 2 से में 4 से भाग लगाएंगे, ठीक है, 2 से में 4 से भाग लगाएंगे, कितने बार जाएगा, 50 बार। 2 से 20 में 5 से भाग लगाएंगे, तो भाग लगाना, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 44 बार। तो कितना कम करना है, 6 ही तो कम हो गया, 50 खरीदते थे, अब खरीदने लगे 44, तो 6 ही तो कम कर दिया है, 6 कम कर दिया है, कितने से कम कर दिया है, 50 से, गुणा 100, तो 50 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो ये क्या हो गया, 12% कम, ये कम खरीदना पड़ेगा 12%, ये उतार लो। अब तो समझ में आ गया होगा ये। जब ये एक्स्ट्रा और आ जाता है, सिर्फ इतना ही बढ़े तो इसमें भी बढ़ा देते हैं, या घट रहा है कम करने की कह लिया तो कम कर देते हैं, तो नियम यही है, ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, अब कर लो तो मैं एक और सवाल देख लूँ इस टाइप का, या हटके हो जाए। लिखो, अच्छा सवाल है ये भी। चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया, परंतु
एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार कमी कर ली है कि उस पर होने वाला व्यय पहले से 10% अधिक आ रहा है। पहले से 10% अधिक आ रहा है। यदि पहले परिवार की मासिक चीनी की खपत यदि पहले परिवार की मासिक चीनी की खपत 10 किलोग्राम थी, तो अब उसकी मासिक खपत कितनी है? तो अब उसकी मासिक खपत कितनी है? ठीक है। सही दिखाई दे रहा है इसमें? निकाले तो नियम वही है, नियम नहीं बदलते, सवाल बदल जाते हैं। देखो तो पहले और बाद वाले इसे निकालेंगे, पहले और बाद में। पहले क्या था, बाद में क्या है, तो इसमें क्या क्या आएगा? कीमत आएगी, खपत आएगी, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा खर्चा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कीमत के बारे में दे रहा है, कीमत 32% बढ़ गई है, तो 32% को फ्रैक्शन में तोड़ लो। इधर तोड़ लेना, 32 बट्टे 100 कर दो, 4 से काट दो 25 बार, और 4 से काट देंगे 8 बार, है ना? तो 8 और 25 यही आएगा, भिन्न में तोड़ेंगे तो क्या हो गया? 8/25। खपत में कुछ कह रहा है, खपत तो कम की है, लेकिन कब खपत कितनी थी? यहाँ पर 10 थी, बाद वाली निकालनी है। खर्चा क्या कह रहा है? खर्चा 10% बढ़ा था, 10% अधिक हो गया है। खर्चे में 10% की वृद्धि हो गई है। 10% का मतलब 1/10 हो जाता है ना? 10% का इस सभी चढ़ा लो, 10 से कितना अधिक हो गया? 1 अधिक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11। इतना ठीक है। इसके बारे में कीमत में देखना, पहले 25 थी, तो अब कितनी हो गई है? 8 हो गई है ना? सही है। यहाँ पर देखो खपत पहले कितनी थी? 10 kg, 10 kg है, तो देखो इसकी खपत ही तो निकालनी है, यही तो निकालना है। आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। तो पहले ये बताओ, 25 का और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? यहाँ पर 250, यानी 250 कब आएगा? जब 25 का गुणा हो जाएगा। तो इसमें 25 का दोनों ओर गुणा करते हैं, ठीक है, ताकि ये सही सेट से बैठ जाए। तो जब 25 का गुणा कर देंगे तो ये तो 250 हो जाएगा।
कितना भी कर दो, कितने गुणा कोई फर्क नहीं पड़ता। और 11 में 25 का करेंगे तो 2 से 75 हो जाएगा। ठीक है, कर लेना। ये 25 का गुणा करके आया है। अब तो आ गया सही। 25 और 10 का गुणा करेंगे 2 से 50 आ गया। यहाँ पर कुछ खाली स्थान भरना है कि 8 का और इसका गुणा करेंगे तो 2 से 75 आना चाहिए। तो ये निकालना है यहाँ पर कितना आएगा। तो यहाँ पर आएगा, या ऐसा कर दो, इसका इसमें भाग लगा दे रहे हैं 8 का, तो 8 का भाग लगाना। तो 8 का भाग लगाएंगे तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, बचे कितने 3, तो 8 चौक 32, बचे कितने 3, सही बट्टे में कर दो 8। ये गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। 25 से 8, 25 से 8 नहीं हो गई है। देखो 25 थी ना, तो 8 बढ़ गई है। 25 से 8 मतलब कितनी हो गई है, 32 हो गई है। ये है, ठीक है। 25 से 8 नहीं है, 8 तो बड़ी है ना, 25 प्लस 8 हो गई है, 32 बढ़ गई। अब लगा दो भाग, तो 2 से 75 बट्टे कितना आ जाएगा 32। इतने का तो भाग लगाएंगे, बस भाग लगा लो। अब देख लो कट जा रहा है तो, नहीं तो इतना केजी हो जाएगा। अब तो कटेगा तो है नहीं, किसी से नहीं कटेगा ना, तो भाग लग जाएगा इसमें, कितने बार चला जाएगा। नहीं तो ये आ जाएगा 32 केजी इतना, तो आंसर ये बैठेगा। ठीक है, अपना भाग लगा लेना, भाग कितने बार जाएगा। देखना ये कीमत में क्या हुआ था, 32% था, यानी 8/25, यानी 25 से 8 होगा तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 25 और 10 का गुणा कर लिया, 2 से 50 हो गया। 2 से 50 में कितना बढ़ा दिया 10%। अगर इसका 10% बढ़ाओगे 10%, तो 10% होगा 25, तो 2 से 50 से 25 अधिक हो गया है, तो कितना 2 से 75 हो गया। तो इन दोनों का गुणा करके ही तो आया था, या इसमें भाग लगा लेते थे, है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा 2 से 75/33 केजी। अब इसको ही सॉल्व करना है, यानी यहाँ पर कर दे रहा हूँ 2 से 75/33 को, तो 11 से कटेगा 3 बार कटेगा, 11 से 3 बार और 11 से 25 बार, यानी 25/3 केजी। और सही बट्टे में करोगे तो 8 से 1/3 केजी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब तो